मूवी के स्टार्टिंग में ही हम लोग को एक जेनिफर हिल नाम के लड़के की देखने को मिलता है। जेनिफर जो होती है वो पेशे में एक राइटर होती है, तो इसी को चलते वो अपने थॉट्स को बनाने के लिए और अपने माइंड को फ्रेश में रखने के लिए वो एक जंगल में जाकर कैबिन में रहने का फैसला बनाती है। और अगले ही सीन में हम लोग को वो अपनी कार से कैबिन की ओर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो रास्ते में सबसे पहले एक हाउस रेंट वाली शॉप पर रुकती है, जहाँ पर जो हाउस रेंट शॉप पर जो ओनर होता है वो उसे उस कैबिन की देता है और साथ में वहाँ का नक्शा भी दे देता है। जिससे कि बाद में जेनिफर जो होती है वो दोनों सामान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर अपनी कार से चलने के बाद वो एक पेट्रोल पंप के पास जाकर वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि उसी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। साथ ही साथ में वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गई होती है जहाँ पर उसको रास्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पर 3 लोग खड़े होते हैं, जहाँ पर जेनिफर जाके उन लोगों से उस मैप के बारे में पूछती है और साथ साथ में पेट्रोल भी बनवाना वो स्टार्ट कर देती है। पेट्रोल पंप पर वहाँ पर हम लोग को 3 आदमी देखने को मिलते, जिनमें पहला का नाम जॉनी होता है, दूसरे का नाम एंडी और तीसरे का नाम स्टैनली होता है। यहाँ पर पेट्रोल को बनवाते वक्त जेनिफर से यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, जिससे कि बाद में जॉनी जो होता है जेनिफर के सामने थोड़ी बहस हो जाती है और इसके बाद में जेनिफर जॉनी से सॉरी बोलती है और आधे पल में जेनिफर वहां से तुरंत निकल जाती है। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके मुझे निकलना चाहिए, और वो अपनी कार और बैठ के सीधा कैबिन की ओर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देती है और वो सीधा अपनी कैबिन में जाकर रुकती है। जेनिफर वो अपने कैबिन में वहाँ पर काफी देर वहाँ पर आराम करती है, यानी कि वो थक चुकी होती है, तो इसलिए वो वहाँ पर आराम कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनिफर को वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो आसपास में जाकर थोड़ा बहुत चेक करती है, क्या कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है या फिर नहीं। लेकिन एक बंदा होता है जो उसके ऊपर लगातार नजर रख रहा होता है, लेकिन ये बात से वो बिल्कुल भी अनजान होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है। अगले दिन जब वो अपना नल खोलती है तो उसे वहाँ पर गंदा पानी दिखाई देता है, यानी कि उस नल से काफी ज्यादा गंदा पानी निकल रहा होता है। जिससे कि बाद में जेनिफर जो होती है वो मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को कॉल करती है और उसे यहाँ पर नल को ठीक करने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम लोग को दिखाई देता है कि मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर जो कि वहाँ पर जेनिफर का नल ठीक करने के लिए आया होता है और काफी जल्दी उसका नल ठीक भी कर देता है। जिससे कि बाद में जो जेनिफर होती है वो मैथ्यू के काम से इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर दरअसल जो मैथ्यू होता है उसका दिमाग थोड़ा कम होता है। जब जेनिफर उसको किस कर देती है तो मैथ्यू को यहाँ पर काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद में हम लोगों को अगले सीन में मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ में दिखाई देता है। यहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स होते हैं और मैथ्यू वो सभी लोगों को उस लड़की के बारे में, यानी कि जेनिफर के बारे में जो भी उसके साथ में हुआ होता है वो सब बता रहा होता है। उन सभी फ्रेंड में से एक पहले से ही जेनिफर के ऊपर नजर रख रहा होता है। अगले ही पल में जब रात होती है तो वो सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो जेनिफर के घर में पहुंच जाते हैं। जेनिफर यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब जेनिफर को यह भी पता चल चुका होता है कि जितने भी लोग हैं वो वही गैस स्टेशन वाले लोग हैं, यानी कि जिनका नाम जॉनी, एंडी और स्टैनली होता है, ये सारे वही लोग हैं। जेनिफर को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या करने वाले हैं। स्टैनली जो होता है वो उन सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब इसके बाद में वो जितने भी लोग होते हैं वो जेनिफर के साथ में बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी ज्यादा जबरदस्ती भी हम लोग करते हुए जेनिफर के साथ में दिखाई देते हैं और उसे जबरदस्ती शराब में पीने के लिए उकसाते हैं। अचानक से किसी तरह जेनिफर अपने आप को वहां से छुड़ा लेती है और वहां से भागने के बारे में सोचती है। वो सीधा अपने घर से बाहर निकल के जंगल की ओर भागना स्टार्ट कर देती है। उसे जंगल में थोड़ी दूर पर भागने पर ही एक शेरिफ मिलता है, यानी कि एक पुलिस वाला मिलता है। उस शेरिफ का नाम स्टॉर्च होता है। जेनिफर जो होती है वो सारा वाक्य उस शेरिफ को बताती है। जिसके बाद में जो शेरिफ होता है वो जेनिफर के साथ में कैबिन में चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो जेनिफर को तंग कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर वापस जाने के बाद ये पता चलता है कि उस कैबिन में कोई भी नहीं होता है। शेरिफ जो होता है वो इधर उधर छानबीन कर रहा होता है कि शायद कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन अगले पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जितने भी वो सारे फ्रेंड्स लोग थे जॉनी के साथ वाले, वो फिर से उसी घर में आ जाते हैं, यानी कि उसी कैबिन में आ जाते हैं। और यहाँ पर ये हम लोग को चौंकाने वाली बात होती है, जो शेरिफ होता है वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। अब जेनिफर जो होती है वो उन लोगों के बीच में फिर से फंस चुकी होती है। जेनिफर यहाँ पर फिर नहीं समझ पा रही थी आखिरकार क्या हो रहा है। पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है और पुलिस भी इन लोगों की ही फ्रेंड निकली हुई है। अब यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं वो सारे लोग जेनिफर के साथ में जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे लोग जेनिफर को जमीन में लिटा देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती उसको न्यूड कर देते हैं। जिसके बाद मैथ्यू के साथ वो जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप करवाते हैं। मैथ्यू ने ये सब पहली बार किया होता है, जिससे कि बाद में मैथ्यू की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जेनिफर यहाँ पर काफी ज्यादा चीखती और चिल्लाती है कि उसे छोड़ दिया जाए
लेकिन वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा अभद्र व्यवहार उसके साथ करते हुए हम लोग को दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बीतने के बाद अब यहाँ पर जेनिफर पूरी तरीके से नग्न अब अपने घर से बाहर की ओर निकलती है। ये लोग जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी बाहर में निकले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोग फिर से जेनिफर को पकड़ लेते हैं और जमीन में लिटा देते हैं। अब वो लोग पूरी तरीके से उसको न्यूड कर देते हैं। इस बार वो जो शेरिफ होता है, यानी कि जिसका नाम स्टॉर्च होता है, वो जेनिफर के साथ में इस बार रिलेशनशिप बनाता है। जेनिफर अब बेहद ही ज्यादा सदमे में होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया है। वो धीरे धीरे चलते हुए ब्रिज पर पहुंच जाती है। जब वो ब्रिज पर पहुंच जाती है उसका पैर फिसल जाता है और सीधा पानी में गिर जाती है। जब वो पानी में गिर जाती है फिर वो दिखाई नहीं दे रही होती है, जिससे कि बाद में ये जितने भी फ्रेंड्स लोग होते हैं उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिलती है। अब जितने भी ये सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, अब उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर वो बच गए और पुलिस से बताते तो हम लोग पूरी तरीके से फंस जाएंगे। जिससे कि बाद में जो स्टॉर्च यानी कि जो शेरिफ होता है वो जितने भी सबूत होते हैं सबको मिटाने की कोशिश करता है और स्टैनली का जो कैमरा होता है वो भी उससे छीन लेता है और उसे भी जला देता है। यहाँ पर जो जेनिफर होती है वो वहाँ से भाग चुकी होती है। इसके बाद ही हम लोग को एकदम अलग ही सीन देखने को मिलता है, यानी कि अब हम लोग को रिवेंज वाला पार्ट देखने को मिलता है। जेनिफर जो होती है उन लोगों से अपने बदला लेने के बारे में सोचती है। सबसे पहले वो स्टैनली के घर जाती है और वहाँ से वो रिकॉर्डिंग जो होती है उसको चुरा लेती है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। स्टैनली जो होता है, स्टैनली ने रिकॉर्डिंग को बचा लिया हुआ होता है। स्टैनली जब ये देखता है कि जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो कहीं चोरी हो चुकी है तो वो तुरंत वहाँ से भाग के जॉनी के घर जाता है। जॉनी को सबसे पहले ये बताता है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी वो मेरी मिटाई नहीं थी और वो चोरी भी हो चुकी है। जॉनी जो होता है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब ये सीन में हम लोगों को स्टोर्स का घर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टोर्स जो होता है जब वो अपने घर जाता है तो उसको एक वहाँ पर गिफ्ट बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर गिफ्ट बॉक्स में वही रिकॉर्डिंग होती है जिसमें जेनिफर की जो रिकॉर्डिंग होती है वही बात उसको देखने को मिलता है। टॉस यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई। जिसके बाद में टॉस सीधा अपनी कार में बैठकर उन लोगों के पास में जाता है। वो तुरंत जाकर जॉनी से ये पूछता है कि आखिरकार ये क्या सब चल रहा है यहाँ पर। मैंने बोला था कि रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लेकिन तुमने ये रिकॉर्डिंग क्यों बचा ली। जॉनी जो बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती स्टैनली की है। और यहाँ पर ये सीन एंड हो जाता है। अब ये सीन में मैथ्यू को दिखाया जाता है। मैथ्यू जो होता है वो अपने घर में अकेला होता है जहाँ पर जेनिफर उसको दिखाई देती है। मैथ्यू को इसमें काफी ज्यादा सदमा लगा हुआ होता है। वो लगातार सपने में जेनिफर को भी देख रहा होता है। मैथ्यू को काफी ज्यादा अफसोस होता है जो भी जेनिफर के साथ में हुआ होता है, लेकिन इस बार ये सपना नहीं होता है। जेनिफर उसके सामने रियल में होती है। मैथ्यू जो होता है वो जेनिफर के पास में जाता है और उससे ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और उसके पास में जाकर रोने लगता है। लेकिन जेनिफर जो होती है उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ होता है जिससे कि वो उसको बिल्कुल माफ नहीं करती है। इसके बाद वो एक रस्सी निकालती है और मैथ्यू को गला घोटना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद मैथ्यू बेहोश हो जाता है और ये सीन यहीं पर एंड होता है। अब ये सीन में हम लोगों को एंडी और स्टैनली दोनों एक जंगल में दिखाई देते हैं। ये दोनों जंगल में इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग मैथ्यू को खोज रहे होते हैं। वो दोनों लोग मैथ्यू को खोजते खोजते एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर जेनिफर ने अपना जाल बांधा हुआ था। एंडी यहाँ पर एक घर के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ चीजें देखने की कोशिश करता है कि शायद मैथ्यू के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ पर बाहर स्टैनली होता है, वो थोड़ी दूर जाता है, फिर उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। ये जाल जो होता है वो जेनिफर के द्वारा बनाया गया होता है। काफी तेजी से वो जाल उसके पैर में फंस जाता है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्टैनली के पास से फिर एंडी आता हुआ हम लोग को दिखाई देता है और एंडी के पीछे तो जेनिफर आ जाती है और उसके सिर पर बैट से काफी तेज मारती है, जिससे कि बाद में एंडी भी बेहोश हो जाता है। अब जेनिफर दोनों लोगों को अपने नए बेहद ही ज्यादा खतरनाक जाल में बांध देती है। एंडी को वो एक बाथटब के ऊपर रखती है जिससे कि बाथटब बाहर जाए और एंडी की डूबने के बाद में मौत हो जाए। ये तरीका मारने का काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और इस तरीके से वो एंडी को मारकर बदला लेती है। उधर स्टैनली जो होता है उसे एक पेड़ में बांधकर उसके मुंह में चूहा घुसा दिया जाता है, उसकी आंखों में कांटे लगाकर पीछे बांध देती है। ये सब करने के बाद में जेनिफर उसको अकेला यहाँ पर छोड़ देती है और बाकी का काम वहाँ के जंगलों की तोबू के ऊपर छोड़ देती है, जिससे कि बाद में तोबू आते हैं वो सीधा उसके पेट पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद स्टैनली की भी मौत हो जाती है। अब ये सीन में हम लोगों को गैस स्टेशन में जॉनी को देखने को मिलता है, जहाँ पर भी जेनिफर पहुंच जाती है और जॉनी को घायल करके वहां से उठा ले जाती है और उसे भी काफी ज्यादा खतरनाक ब्रूटल तरीके से बांध देती है। अब जेनिफर यहाँ पर जॉनी के साथ भी काफी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद में एक धारदार कैंची से उसके लिंग को काट देती है। जॉनी यहाँ पर काफी ज्यादा तड़पना चालू कर देता है क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। काफी ज्यादा तड़पने के बाद में जॉनी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर आखिर में शेरिफ स्टोर्स बचा हुआ होता है। अब यह सीन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो जेनिफर होती है वो स्टोर्स को भी उठा लेती है
और उसको भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वो बांध देती है। यहाँ पर हम लोग को एक ये चीज देखने को मिलती है कि जेनिफर का जो तरीका होता है लोगों को मारने का काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, काफी ज्यादा यूनिक होता है। यहाँ पर शेरिफ स्टोर जो होता है उसके पीछे जेनिफर एक शॉटगन को बांध देती है, जिसका जो ट्रिगर होता है मैथ्यू के हाथ में रस्सी से बांध देती है। अब यहाँ पर जेनिफर को केवल वेट करना होता है कि कब मैथ्यू की आंख खुले और कब मैथ्यू अचानक से वो रस्सी खींचे जिसका ट्रिगर दब जाए और दोनों की मौत हो जाए। कुछ देर बाद मैथ्यू की यहाँ पर आंख खुलती है और जैसा उसने प्लान किया होता है वैसा ही होता है, ट्रिगर दब जाता है, दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जेनिफर के साथ काफी ज्यादा गलत व्यवहार किया गया होता है और उसके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है, जिससे कि बाद में वो बचकर भाग जाती है और उससे बदला लेना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जितने भी लोगों ने उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया होता है, टॉर्चर किया होता है, उनसे वो सब एक एक करके बदला लेना स्टार्ट कर देती है और उन लोगों को मार देती है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये एक हैप्पी एंडिंग होती है या फिर एक सैड एंडिंग। कमेंट करके हम लोग को जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। आप लोग जिस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ध्यान है हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।